नमस्कार मित्रों, जय माँ भद्रकाली। स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल में। आप लोगों के बीच में एक माँ काली का साधना लेकर आए हुए हैं, जो कि अगर ये साधना माँ काली का कर लेते हैं तो आपको कोई सिद्धि और साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके बारे में तो खुद ही आप लोगों को पता होगा कि ये कौन है। इनके पास सब शक्तियाँ अधीन रहती है। जब सिद्धि मार्ग में ही उतरना है तो कोई बड़ी ऐसा शक्ति सिद्ध कर लीजिए ताकि हर शक्ति आपका अधीन हो जाए। और ये नहीं है कि आप हर शक्ति का साधना कर रहे हैं तो हर शक्ति का सिद्धि ही आप पा लीजिएगा। जितना आपके तन मन हृदय में माँ काली के लिए विश्वास रहेगा, सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर विश्वास करते हैं तभी ये चीज़ का सिद्धि पा सकते हैं, बाकी बात ऐसे नहीं पा सकते हैं। आप कितनों लाखों कोशिश कर लीजिएगा, लाख तंत्र मंत्र यूज कर लीजिएगा, लेकिन माँ काली का सिद्धि नहीं पा पाइएगा। माँ आपका प्रेम का भूखी है, ये नहीं है कि उसको भोग का भूख लगा हुआ है। इतना सृष्टि में दुनिया में आदमी खिला रहा है, फिर भी उनका पेट नहीं भर पा रहा है, तो हम और आप क्या भर पाएंगे। तो माँ काली को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखिए, ब्रह्मचार्य का पूरा जो है ना, ब्रह्मचार्य आप लोग को रहना पड़ेगा, तभी माँ काली का सिद्धि होगा। ये नहीं है कि अभी माँ काली का मंत्र माला जाप उठा कर लिए और उधर गए तो मन में छल कपट या तो झूठ बेईमानी, ये सबसे पहले आप दूर भागिए, उसके बाद माँ काली के पीछे भागिएगा। अगर ये चीज़ के पीछे आप भागते हैं तो माँ काली से अगर मोह माया जोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना होगा कि हर चीज़ से आपको त्याग करना होगा। उसके बाद ही माँ काली का प्रसन्नता आप कर सकते हैं, बाकी बात ऐसे नहीं कर सकते हैं। माँ काली किसी तंत्र मंत्र से ये बस में और आपके कृपा नहीं देती है। आपको इनका कृपा पाने के लिए इन्हीं पे आपको लगना पड़ता है, उतना आपको मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद ही माँ काली आपको या तो दर्शन दे या तो सौंपन दे। तो आइए चलिए साधना की ओर। माँ काली का साधना कैसे करते हैं। माँ काली को साधना करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक लकड़ी का आसन लाना पड़ेगा। पीढ़ा वगैरह या जो भी लकड़ी होगा, आप एक लकड़ी ले लीजिएगा। उसके बाद एक लाल कपड़ा 1 मीटर का ले लीजिएगा, या तो सालुक ले लीजिएगा, सालुक जानते होंगे आप लोग, सालुक ले लीजिएगा। उसके बाद अच्छे तरीक़ा ले वो लकड़ी को पहले पूरा हल्दी चंदन से स्नान करवाना है। उसके बाद अपने जहां आप आसनी पे बैठ रहे हैं, अपने से इतना करीबन में ऊंचा उनका स्थान देना है, अपने बराबर में उनका स्थान नहीं देना है। अपने से जब भी दे तो उनका ऊंचा स्थान देना है। उसके बाद वो लकड़ी का आसन बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद माँ काली का एक कोई भी चित्र लाएं, कोई भी एक माँ काली का चित्र लाएं। उसके बाद चित्र को स्थापित करें। उसके बाद उनको चुनरी वगैरह जो है अपना अर्पित करें कि हे माता रानी, हम आपको अपने घर में या तो मंदिर है तो मंदिर में आपको स्थान देना चाहते हैं और माता आपकी कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं। उसके बाद माता रानी के सामने बैठ जाइएगा और माता रानी के लिए आप 16 श्रृंगार ले लीजिएगा। औरत लोग का जो श्रृंगार होता है उसमें आप लोगों को 16 श्रृंगार लेना है। 16 श्रृंगार ले लीजिएगा। उसके बाद माता रानी के लिए आप लोगों को भोग में या तो खीर या तो बतासे, आपका जो समर्थ होगा ना आप वही दे सकते हैं। और 7 पान का पत्ता ले लीजिएगा। उसके बाद माता रानी के सामने सब लगा देना है और भोग सब पान पे थोड़ा थोड़ा चढ़ा देना है और जोड़ा जोड़ा उस पर लौंग देना है, इलायची देना है और सुपारी देना है। हो सके तो एक सिक्का बीच वाले पान पे रख दीजिएगा। जब इतना सामग्री रख देते हैं उसके बाद चौमुखी जो दिया आता है, चौमुखी दिया उनके सामने जलाना है। और जब तक आपका साधना चलेगा वो चीज़ पूरे, जब तक आपका साधना चलेगा, ये साधना अगर नवरात्रि में करते हैं तो 9 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसे दिन में कर रहे हैं तो आपको 21 दिन तक ये साधना लगातार करना पड़ेगा। उसके बाद जब तक आपका साधना चलेगा तब तक वो दिया बुझना नहीं चाहिए। आप 2 दीपक जलाइएगा।
एक चौमुखी दिया जब आप साधना कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, उस समय जलाना है। और साइड में जो अखंड ज्योत उनका जलेगा वो अलग जलाइएगा, ठीक है। और हो सके तो एक गुलाब इत्र ले लीजिएगा, पूजे वाले दुकान में जाइएगा और गुलाब इत्र बोलिएगा तो वो आपको कोई भी दे देगा। एक गुलाब इत्र ले लीजिएगा और माता रानी पे थोड़ा छिड़क लीजिएगा और अपने शरीर पर भी थोड़ा छिड़क लेना है। उसके बाद ऐसा वस्त्र धारण करना है जो कि आप कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, एकदम नया वस्त्र रहना चाहिए, पूरे लाल वस्त्र रहना चाहिए। और साधना काल पर जब बैठे हैं तो कोई ऐसा शरीर में कपड़ा नहीं होना चाहिए जो सिया हुआ रहता है। और इतना सामग्री लगा लेने के बाद उसके बाद माता रानी के सामने आपको बैठ जाना है। पहले अपने गुरु पूजन करना है, अपने साइड में गुरु का स्थान दे माता रानी, जैसे ये देख लीजिए फोटो जैसे बैठे हुए हैं, तो आपको बगल में आपको गुरु का अपना स्थान देना है। अगर आपके गुरु नहीं होंगे तो आप माँ काली को ही साक्षी मान लीजिएगा कि हे माता रानी, हम आपको अपना गुरु समझकर आपकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा करके अपना आशीर्वाद दें। और हाथ में तुलसी ले लीजिएगा और जल ले लीजिएगा, गंगा जल जो होता है गंगा जल ले लेना है। और उसके बाद थोड़ा अक्षत ले लीजिएगा और एक सिक्का ले लीजिएगा और एक अड़हुल का फूल ले लीजिएगा। उसके बाद माता रानी का संकल्प लीजिएगा कि हे माता रानी परमेश्वरी, हम आपको अपना गुरु बनाकर आपका साक्षी लेकर और आपकी कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं। और इतना बोलकर उनके सामने छोड़ देना है। जब छोड़ देते हैं उसके बाद अपना गुरु मंत्र जो होता है, गुरु मंत्र एक माला जाप कर लीजिएगा। अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो शिव जी का मंत्र आप जाप कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय, एक माला आपको वो जाप कर लेना है। उसके बाद माँ सरस्वती का आपको पूजा करना है। फर्स्ट दिन इतना करना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, भगा भगा के देखिएगा, फिर हमसे पूछिएगा। तो मेरे पास समय रहेगा तो ठीक है, या नहीं रहेगा तब तो बात भी नहीं हो पाएगा। तो इसी के चलते आप वीडियो पहले पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। सरस्वती माँ का पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद गणेश सुमिरन कर लीजिएगा। उसके बाद सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ा लेना है। साधना काल पे बैठने से पहले ये सब करना है। और जिस आप आसन पे बैठ रहे हैं, या तो आसन कम्बल का होना चाहिए या तो कुशा का होना चाहिए। और उस पे लाल, अगर कुशा का धर रहे हैं तो उस पे लाल कुछ ऐसा चीज़ रखिए जो कि माता रानी का वो पसंद हो। और रोज़ाना आप लोगों को जब भी साधना पर बैठेंगे तो 7 अड़हुल का फूल चाहिए ही चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है। और एक नींबू ले लीजिएगा। और नींबू का जब माता रानी के सामने साधना के लिए बैठिएगा तो नींबू को आपको बीच भाग से काट देना है। और एक जायफल भी लगेगा। जायफल और नींबू 2 चीज़ का रोज़ाना आपको बलि देना है जब तक आपका साधना चलेगा। ये साधना को आप किसी भी अमावस्या या तो पूर्णिमा या तो शनिवार या तो मंगलवार से आप चालू कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसे कोई दिन में उठा रहे हैं तो 21 दिन तक लगातार आपको करना पड़ेगा। अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन में आपको ये साधना निश्चित हम गारंटी देते हैं कंप्लीट हो जाएगा। और माला जो है अगर नवरात्रि में कर रहे हैं तो रोज़ाना आप लोगों को 21 माला जाप करना है। अगर ज़्यादा भी मात्रा में करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं करना है। माला या तो रुद्राक्ष का ले लीजिएगा या तो तुलसी माला ले लीजिएगा, दोनों में से कोई भी माला चलेगा। उसके बाद जब इनके साधना पे आप बैठ रहे हैं तो आपको अजीब अजीब तरह के अनुभव होगा। जैसे में पूरा माइंड ऐसा लगेगा कि फट जाएगा। और पूरा ऐसा लगेगा कि मतलब शरीर थरथराने लगा, या तो कोई बगल से बोल रहा है, या तो चिड़िया का आवाज़ सुनाई देगा, या तो मेढक वोडक जो होता है उसका आवाज़ अजीब अजीब का टाइप आएगा, या कुत्ता रोने जैसा आएगा। बहुत प्रकार का मतलब इसमें अनुभव आएगा। और किसी भी हालत में जब साधना को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बीच में छोड़ना नहीं है। कोई भी हालत में अगर इसको छोड़ के जाते हैं तो मानसिक संतुलन हो सकता है आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका जिम्मेदारी ना ही हम रहेंगे ना ही हमारे चैनल रहेगा। आप पहले सोच समझ लीजिएगा। और जब तक आपका साधना चलेगा आप किसी से ना ही झूठ बोल सकते हैं, ना ही छल कपट कर सकते हैं, और ना ही बहुत ऐसी जगह पे जा सकते हैं
और अशुद्ध तो आपको रहना ही नहीं है। हो सके तो आप अपने से खाना बनाइए, अपने से खाइए। एक गिलास पानी भी लेना होगा तो अपने से पीजिए लेकर। किसी का इसमें सहारा नहीं लेना है और ना ही अपने वस्त्र किसी को खींचने देना है। इतना चीज़ याद रखिएगा। साधना काल ऐसे नहीं इतना आसानी से मिल जाता है। साधना में आप लोगों को कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके साधना मिलता है, उनका कृपा मिलता है। तो आप लोग इतना चीज़ को पहले याद रख के और इतना सामग्री ला लीजिएगा, उसके बाद ही माता रानी का साधना कीजिएगा, ठीक है। बहुत ऐसे साधक हैं जो लास्ट में गलती कर देते हैं तो उसका अंजाम उनके घर वाले पे बीतता है। तो आप लोग ऐसा सब गलती नहीं कीजिएगा। माता रानी को आपको पाना है ना, तो तन मन हृदय और विश्वास के साथ माता रानी का कोई भी सीधी साधना कीजिए, जरूर आपको कृपा प्राप्ति होगी उनकी। और ये साधना के दौरान आप लोगों को अंडा, मीट, शराब ये सबसे तो पूरा दूर ही रहना है, पूरा दूर रहना है। ये सब देखना तक आप लोगों को नहीं है। और जब भी सोएं तो भूमि पे सोइएगा। हो सके तो जैसे माता रानी सामने है, इधर बगल में आप सो सकते हैं। अगर बगल में सोइएगा तो माता रानी के लिए अलग एक बिछावन आपको लगाना पड़ेगा, सही है ना। बिछावन आपको लगाना पड़ेगा। उस बिछावन पे हो सके तो थोड़ा फूल बिक दीजिएगा। बिछावन लाल जब भी दीजिएगा माता रानी को तो लाल ही दीजिएगा। बिछावन पे थोड़ा फूल फेंक दीजिएगा और उसके बाद हो सके तो थोड़ा इत्र छिड़क दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके बगल में वो जब बैठे तो आपको कुछ दे सके, ज्ञान दे सके, ठीक है। आप इतना करके उसके बाद भूमि शयन कीजिएगा रोजाना जब तक आपका साधना चलेगा। और किसी से बहुत ही कम मात्रा में बात कीजिएगा, ज़्यादा बात भी नहीं करना है। और ये साधना जब कर रहे हैं तो उस समय में झाड़ना फूकना नहीं है। बहुत ऐसे साधक को हम देखे हैं गलती करते हैं कि जब साधना कर रहे हैं तो झाड़ने फूकने लगते हैं। उसमें होता है क्या, जैसे आप फूल उल किसी को दिए अपने हाथ का, तो जो आपसे पूरा ऊपर का रहेगा तो आपका बांधेगा शक्ति। आप करते रहिए, पूरे ज़िंदगी भर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप साधना कर रहे हैं तो किसी को झाड़ फूक नहीं करना है। मंत्र लिख लीजिएगा। मंत्र हम बता देते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को मंत्र हम दिखा देंगे। आप लोग स्क्रीन से नंबर उठा लीजिएगा और हमसे जब भी संपर्क करना होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज कर लीजिएगा। अगर हम कहें तभी कॉल कीजिएगा, ऐसे कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम भी थोड़ा अपना काम में भी व्यस्त रहते हैं। हर चीज़ हमको देख के चलना पड़ता है। और एक आप ही लोग के लिए हम नहीं बैठे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो पूरा देखिए और समझिए, उसके बाद हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो मंत्र देख लीजिए, स्क्रीन पे मंत्र दिखाई दे रहा होगा। तो मंत्र को पहले पूरा याद कर लीजिएगा और साधना काल में जो नहीं समझ में आएगा तो मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिएगा, हम उस पर पूरा समझा देंगे। और जिन किसी शिष्य के गुरु सही नहीं होंगे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको सही मार्ग दिखा दिया जाएगा, कैसे क्या होता है, इन लोगों को सिद्धि कैसे मिलता है, प्राप्ति कैसे होता है, ठीक है। माता रानी को हम सब वीडियो में बोलते हैं कि कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो उनका सिद्धि प्राप्ति कर सकता है, सिर्फ उनका कृपा मिलता है माता रानी को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली। माता रानी करे आप सभी का परिवार हमेशा खुशहाल रहे। माता रानी जय माँ।